तिलस्मी बिष्ट के मरने के बाद अर्जुन के हाथ में आया स्क्रॉल अब हल्की हल्की नीली धड़कन छोड़ रहा है, जैसे वह अर्जुन के शरीर से जुड़ने के लिए बेचैन हो। अर्जुन उसे छूता है। एक तीखी बिजली की चुभन उसकी नसों में दौड़ जाती है। स्क्रॉल का पहला प्रभाव। अर्जुन अचानक चीख उठता है। उसकी बाजू की नसें नीली आग की तरह चमकने लगती हैं। झटपट डरकर पीछे हट जाता है। गोल्डन टाइगर तेजी से बोलता है, अर्जुन, यह स्क्रॉल तुम्हारे चक्रों को खींच रहा है। यह तुम्हारे शरीर को अपनी शक्ति के लिए तैयार कर रहा है। अर्जुन की सांसें भारी हो जाती हैं। उसके कानों में तीखी गूंज सुनाई देती है, जैसे दूर कहीं सूर्यमंडल फट रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा। एक लोटस की राह में प्रवेश। तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन हवा अचानक बहुत भारी हो जाती है। जंगल की हर पत्ती कांपने लगती है। पेड़ों के बीच से एक सुनहरी रोशनी का तूफान उठता है और अर्जुन को अपनी ओर खींचने लगता है। अर्जुन, ये कैसी शक्ति है? मेरे शरीर को खींच रही है। गोल्डन टाइगर दहाड़ता है, यह एक लोटस की शक्ति है। यह योग्य योद्धा को खुद खींचता है। लेकिन अचानक एक विशाल बवंडर खुलता है, जो चारों दिशाओं की ऊर्जा को निगल रहा है। बिजली, अग्नि, तिलस्मी हवा सब अंदर चूस ली जाती है। अर्जुन, गोल्डन टाइगर और झटपट इस बवंडर में फंसकर तेजी से अंदर खिंच जाते हैं। धड़ाम, वे एक पत्थरीले मंच पर गिरते हैं, जहां सामने एक लोटस खिला हुआ है। उसकी चमक इतनी तेज कि तीनों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। एक लोटस की शक्ति का भयावह रूप। एक लोटस के चारों ओर नीली, सुनहरी, लाल और सफेद ऊर्जा बवंडर की तरह घूम रही है। अर्जुन जैसे ही उसकी ओर देखता है, एक आग का गोला उसकी छाती से टकराता है। अर्जुन, आह! ये क्या शक्ति है? उसकी सांसें टूटने लगती हैं। उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। झटपट और टाइगर उसे पकड़ने दौड़ते हैं। गोल्डन टाइगर गरजता है, कड़े स्वर में, अर्जुन, यह एक लोटस की शुद्ध शक्ति है। इसे सहन करना आसान नहीं। अर्जुन के हाथ नीली बिजली से कांप रहे हैं। उसकी नसें जलती लपटों की तरह चमक रही हैं। गोल्डन टाइगर उसके पास घुटनों पर बैठता है। अर्जुन, अगर तुम यह शक्ति पाना चाहते हो, तो तुम्हें इसे सहन करना पड़ेगा। एक लोटस योद्धा को शक्ति नहीं देता, वह उसके भीतर छिपी शक्ति को जगाता है। अर्जुन जमीन पर दर्द से तड़प रहा है। उसकी गर्दन कांप रही है। गोल्डन टाइगर, तुम्हें यह ऊर्जा अपने शरीर के शक्ति बिंदु तक ले जानी होगी। तभी तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ेगी। अर्जुन दांत भींचता है। वह उठने की कोशिश करता है। दोनों हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में आग है। अर्जुन धीरे, दृढ़ स्वर में, मैं हारूंगा नहीं। यह शक्ति
मुझे अपने पिता तक पहुंचने के लिए चाहिए। वह एक लोटस की ओर बढ़ता है। ऊर्जा की लपटें उसे झकझोरती हैं। उसका शरीर लगभग फटने लगता है। गोल्डन टाइगर दहाड़ता है। जाओ अर्जुन, इस एक लोटस के भीतर जाओ। वही तुम्हारी अगली शक्ति का मार्ग है। अर्जुन लोटस के पास पहुंचता है और अंततः वह एक लोटस के भीतर कूद जाता है। तेज प्रकाश फटता है। सब कुछ सफेद। अर्जुन एक लोटस के भीतर कूद चुका है। तेज सफेद प्रकाश उसका शरीर और चेतना दोनों निगल लेता है। उसकी चीख तक बाहर नहीं आती। एक लोटस का आंतरिक संसार। अर्जुन खुद को एक विशाल अंधेरी जगह में पाता है, जहां कोई जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं, सिर्फ अनंत आग की लपटें और कमल पंखुड़ियों जैसी घूमती ऊर्जा। ऊपर एक विशाल चमकता हुआ लोटस तारा तैर रहा है। उसकी रोशनी न नरम है न शांत। वह जलती हुई शुद्ध ऊर्जा की तरह धड़क रही है। अचानक धड़ धड़ धड़, अर्जुन के पैरों के नीचे आग फूटती है और वह जमीन पर गिरता है। अर्जुन, ये कैसी जगह है? एक आवाज गूंजती है। ना पुरुष ना स्त्री, बल्कि खुद शक्ति की आवाज। एक लोटस की आवाज। मैं वह परीक्षा हूं जिसे हर काल में एक ही योद्धा पार करता है। आग परीक्षा शुरू होती है। अचानक जमीन फट जाती है और 3 अग्निछायाएं जन्म लेती हैं। 1 भय, 2 दर्द, 3 अहंकार। ये तीनों अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। एक लोटस उन्हें जीवित रूप में उसके सामने खड़ा करता है। भय गरजकर, तुम अपने पिता को बचा नहीं पाओगे। दर्द, तुम अपने घावों को छुपाते हो। अहंकार, तुम शक्ति के योग्य ही नहीं। वे तीनों एक साथ अर्जुन पर टूट पड़ते हैं। अर्जुन अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन हथियार गायब हो चुका है। यह लड़ाई हथियारों से नहीं, आत्मा की शक्ति से होगी। भय, दर्द और अहंकार उसे आग में फेंक देते हैं। अर्जुन जलता है। उसकी त्वचा फटती है। उसके चक्र थर-थर कांपते हैं। अर्जुन चीखते हुए, नहीं, मैं हार नहीं सकता। अर्जुन का स्वज्ञान। अचानक उसे अपने पिता कर्ण देव की आवाज सुनाई देती है। कर्ण देव दूर से, अर्जुन, शक्ति बाहर नहीं, अंदर ढूंढो। अर्जुन आंखें बंद करता है। दर्द धीरे धीरे शांत होता है। वह गहरी सांस लेता है और पहली बार अपने भीतर एक शक्ति बिंदु महसूस करता है, जो उसकी नाभि के ऊपर, छाती के नीचे, गरम अग्निगेंद की तरह धड़क रहा है। जब वह उस बिंदु पर ध्यान करता है, अग्नि शांत होने लगती है। भय, दर्द और अहंकार कमजोर पड़ते हैं। अर्जुन खड़ा होता है। उसकी आंखों में चमक। अर्जुन, तुम मेरे हिस्से हो, मगर मेरे स्वामी नहीं। वह अपने हाथ फैलाता है। उसके शरीर से फायर सक्शन वेव निकलती है और तीनों अग्निछायाएं
उसके अंदर समा जाती हैं। अब वे कमजोरियां नहीं, शक्ति बन चुकी हैं। लोटस फायर फॉर्म जागृत होता है। जैसे ही भय, दर्द और अहंकार उसकी आत्मा में विलीन होते हैं, ऊपर का लोटस तारा फट जाता है। धाम, तेज रोशनी की बारिश अर्जुन के शरीर में गिरती है। उसके शरीर पर उसकी शक्ति अब दो चक्रों का संगम है। उसकी आवाज गूंजती है, अर्जुन, मैं अग्नि का नहीं, अग्नि अब मेरा है। पूरे एक लोटस का संसार नीले सुनहरे प्रकाश में ढक जाता है। एक लोटस की आत्मा प्रकट होती है। एक लोटस, तुमने अपनी कमजोरियों को शक्ति बना लिया अर्जुन देव। अब तुम लोटस फायर फॉर्म के पहले योद्धा हो। एक लोटस, इस शक्ति के साथ तुम दैत्य लोक के अंधकार को चीर सकते हो। अर्जुन गहरा प्रणाम करता है। अचानक बाहर का संसार टूटता है और अर्जुन एक लोटस से बाहर निकलकर जमीन पर उतरता है। गोल्डन टाइगर और झटपट आश्चर्य में पीछे हट जाते हैं। गोल्डन टाइगर हैरान, अर्जुन, तुम एक नए रूप में जन्म लिए हो। अर्जुन अब लोटस फायर फॉर्म का पहला धारक है। एक लोटस के भीतर उत्पन्न प्रकाश शांत होने लगता है। हवा में सोने की चमक, अग्नि की ऊष्मा और दिव्य कमल की सुगंध फैल जाती है। अचानक एक लोटस की आत्मा धीरे धीरे अर्जुन के सामने आकार लेने लगती है। वह किसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि चमकती हुई कमल ज्योति है। एक देवी, एक आत्मा, एक शक्ति। उसकी आंखें गर्म रोशनी से भरी हैं। वह अर्जुन के सामने झुकती है। एक लोटस की आत्मा, दिव्य आवाज, अर्जुन देव, अब तुम मेरे स्वामी हो। अर्जुन चौंक जाता है। वह समझ नहीं पाता कि इतनी विशाल प्राचीन शक्ति उसे स्वामी क्यों कह रही है। आत्मा आगे कहती है, मैं तुम्हारी एक आभा हूं, एक ऐसी ऊर्जा जो हमेशा तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। वह अर्जुन के चारों ओर घूमती है। उसके शरीर में उभर रहे लोटस फायर फॉर्म को महसूस करती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चेतावनी, एक लोटस अचानक गंभीर हो जाती है। एक लोटस, अर्जुन, तुम अभी मेरी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। जब तक मेरा इंसानी रूप नहीं बन जाता, तुम मेरी ऊर्जा को युद्ध में नहीं चला पाओगे। अर्जुन पूछता है, तुम्हारा इंसानी रूप कैसे बनेगा? आत्मा धीरे से अपनी चमक बढ़ाती है। मेरे नए मानवरूप को बनाने के लिए तुम्हें 5 मूल शक्तियों, 5 कोर एनर्जीज को प्राप्त करना होगा। जंगल की अंतरिक्ष जैसी दुनिया में 5 चमकते प्रतीक हवा में प्रकट होते हैं। 1 अग्निमूल शक्ति, 2 वायुमूल शक्ति, 3 जलमूल शक्ति, 4 पृथ्वी मूल शक्ति, 5 छाया मूल शक्ति, 1 लोटस। जब ये 5 शक्तियां तुम्हारे भीतर पूर्ण होंगी, तब मैं तुम्हारा एक वास्तविक रूप धारण कर सकूंगी। एक मानव साथी, एक योद्धा जो तुम्हारे साथ चलेगा। अर्जुन सांस रोककर सुनता है। वह पूछता है,
अर्जुन, और तब तक आत्मा मुस्कुराती है। उसकी उजली आंखें दया और शक्ति से चमकती हैं। एक लोटस की आत्मा, आश्वासन। तब तक मैं तुम्हारी आत्मा में रहकर तुम्हें मार्ग दिखाती रहूंगी, तुम्हारे सोचने और समझने की शक्ति बढ़ाऊंगी, तुम्हें चेतावनी दूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी, पर तुम्हारी जगह लड़ नहीं पाऊंगी। अर्जुन उसकी बात समझकर गहरी सांस लेता है। यह शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। एक लोटस धीरे से अर्जुन के सीने के पास आती है और नीली सुनहरी रोशनी की एक धड़कन उसकी आत्मा में समा जाती है। एक लोटस, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं अर्जुन देव। आगे का हर कदम तुम्हारी परीक्षा है, और मेरी भी। अर्जुन अपनी मुट्ठी कसता है। अर्जुन, तो चलो अगली शक्ति की खोज शुरू करें। और उसकी आंखों में लोटस फायर फॉर्म की लाल सुनहरी ज्वाला फिर से चमक उठती है। 1 महीने बाद आश्रम की ओर लौटता अर्जुन। एक लंबे, कठिन और तिलस्मी सफर के बाद अर्जुन देव गोल्डन टाइगर और झटपट गुरु द्रोणा के आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रम शांत है। वही पुराने पीपल के पेड़ की छाया, वही हवा में धूप की सुगंध, और उसी के भीतर मां पद्मावती की प्रतीक्षा। अर्जुन की आंखें भर उठती हैं जैसे ही वह कुटिया के दरवाजे पर पहुंचता है। पद्मावती अचानक बाहर आती हैं। उनकी आंखें महीनों पुराने डर और इंतजार को समेटे हुए। पद्मावती रोते हुए, अर्जुन, मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? अर्जुन झुककर उनकी गोद में सिर रख देता है। उनका स्पर्श हर दर्द को शांत कर देता है। अर्जुन धीमी आवाज में, मां, मैं लौट आया हूं। एक लंबा मौन। दोनों की सांसें ही एक दूसरे का वाक्य बन जाती हैं। गुरु द्रोणा से भेंट। अगले दिन सुबह अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़ा है। उनकी आंखों में गर्व और जिज्ञासा दोनों झलकते हैं। गुरु द्रोणा गंभीर स्वर में, अर्जुन, तुम में बदलाव है। बताओ अब तक क्या हुआ? अर्जुन सब बताता है। एक लोटस का बवंडर, तिलस्मी बिष्ट का युद्ध, ब्रज चक्र का जागरण, मायावी गोल्डन टाइगर की शपथ, स्क्रॉल की भयानक शक्ति, और एक लोटस की आत्मा का प्रकट होना। गुरु द्रोणा गहरी सांस लेते हैं। वे अर्जुन के हाथ में स्क्रॉल देखकर उठते हैं। स्क्रॉल का रहस्य। गुरु स्क्रॉल को छूते ही आसपास की हवा भारी हो जाती है। गुरु द्रोणा, यह स्क्रॉल तुम्हें शत्रु की शक्ति चुराने देगा, पर यह दुनिया में सबसे खतरनाक स्क्रॉल है। अर्जुन, गुरुदेव, इसका इस्तेमाल कैसे होगा? गुरु द्रोणा अपनी छड़ी जमीन पर टिकाते हैं। गुरु द्रोणा, इस स्क्रॉल को सक्रिय करने के लिए तुम्हें अपने रक्त का अंश देना होगा, और जिस पर इसे चलाओगे उसके पूरे अस्तित्व की शक्ति तुम्हारे भीतर आएगी। पर उसकी नफरत, उसका अंधकार, उसका दर्द तुम्हारी आत्मा को भी जकड़ सकता है। अर्जुन गंभीर हो जाता है। 5 मूल शक्तियां और उनकी राह।
गुरु द्रोणा गोल्डन टाइगर और झटपट को भी पास बुलाते हैं। गुरु द्रोणा, एक लोटस ने सही कहा है। उसका मानव रूप बनाने के लिए तुम्हें 5 मूल शक्तियां चाहिए। वे जमीन पर 5 प्रतीक बनाते हैं। एक अग्निमूल शक्ति दक्षिण की ज्वालाओं में, 2 वायुमूल शक्ति उत्तर के पवन मंदिर में, 3 जलमूल शक्ति पश्चिम के सागर गुहा में, 4 पृथ्वी मूल शक्ति पूर्व के पत्थर वन में, 5 छाया मूल शक्ति दैत्य लोक की सबसे गहरी खाई में। गुरु द्रोणा की आवाज गंभीर हो जाती है। गुरु द्रोणा, यह 5 शक्तियां स्वयं में जीवित हैं, अपने योग्य योद्धा को पहचानती हैं। तुम्हें इन्हें जीतना नहीं, पास होने के योग्य बनना होगा। अर्जुन ध्यान से सुनता है। एक लोटस की आत्मा अंदर से बोलती है। अचानक अर्जुन के भीतर से एक लोटस की आवाज गूंजती है। गुरु सही कह रहे हैं अर्जुन। मेरे नए रूप के जन्म के लिए इन 5 शक्तियों का मिलना आवश्यक है। गुरु द्रोणा यह सुनकर मुस्कुराते हैं। गुरु द्रोणा, अच्छा है, अब तुम्हारे पास मार्गदर्शक भी है और साथ चलने वाले साथी भी। वह हाथ अर्जुन के कंधे पर रखते हैं। गुरु द्रोणा, अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। अर्जुन सिर झुकाकर आशीर्वाद लेता है।